Hi geeks. In this lecture we are going to see loops. Now the first question arises that why we need loops. लूप्स की हमको ज़रूरत क्या पड़ी? जब हमें प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार आइट्रेशन करवाना है, आइट्रेशन करवाने मतलब कुछ नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ 2-3 लाइंस को या फिर एनी नंबर ऑफ लाइंस को बार बार रिपीट करवाना है, तो फिर हम लूप्स का यूज करते हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी सी फॉर लूप. नाउ लेट्स सी व्हाट इज फॉर लूप. फॉर लूप आर ट्रेडिशनली यूज्ड when you have a block of code which you want to repeat a fixed number of times. For loop आप तब यूज करते हैं, basically there are 3 type of loop. Yes, basically there are 3 type of loops. One is for loop, then while loop, then do while loop. But in Python there is no do while loop. So for loop we used when we know exactly before running the program that this number of time these some lines, these some statements will execute. So when we know the exactly number of times, we use for loop. The Python for statement iterates over the member of a sequence in order executing the block each time. The Python for statement iterates over the member of sequence in order executing the block each time. वही बात. Contrast the for loop with the while loop used when a condition need to be checked each iteration or to repeat a block of code forever. वही बात है कि जो हमारा for loop है वो हम तब यूज करेंगे जब हमको पता है प्रोग्राम के रन होने से पहले कि इस नम वेरिएबल के काउंट तक का लूप चलना है. लेकिन while लूप हम तब यूज करेंगे जब हमें वी हैव नो आइडिया, जब हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारा प्रोग्राम रन होने पे लूप कितनी बार चल सकता है. ये होता है फॉर लूप. नेक्स्ट वीडियो में हम while लूप भी पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे. पहले फॉर लूप का सिंटैक्स और उसमें एक फंक्शन और यूज होता है रेंज, वो और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें जिससे कि आपको फॉर लूप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. So now let's see the practical example of for loop. So the syntax of for loop is for, which is keyword, any variable, any name of variable. After variable there is one member function in, and then range function, and then colon. When you enter there will be some indentation. Here are the statements of this for loop, n number of statements. Now this is the syntax, basic syntax. Now for keyword variable in मेरा member function है. अब बात आती है कि ये in क्या करता है. in चेक करता है कि जो मेरी वेरिएबल की वैल्यू है वो इस रेंज में है या नहीं. अब पहले देख ले रेंज फंक्शन क्या होता है. लेट्स से रेंज फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए हमको लूप जो है वो स्टार्ट करना है 0 से, जाना है 10 तक. तो ये रेंज फंक्शन लिमिट लगाने के लिए यूज होता है. जैसे कि मान लीजिए आप दुकान पे सामान लेने गए, आपने उससे कहा 1 किलो आटा दे दो, तो वो 1 किलो आटा है ऐसे हाथ से उठा के या ऐसे तो दे नहीं देगा. वो उसके लिए क्या करेगा, कुछ रेंज यूज करेगा. रेंज का यूज करेगा, कुछ उसके लिए इक्विपमेंट्स यूज करेगा जिसमें कि 1 किलो की रेंज रखेगा और फिर वो सेट करके आपको दे देगा कि ये लीजिए आपका 1 किलो आटा. बस वैसे ही ये फंक्शन भी काम करता है. रेंज फंक्शन ये करेगा. अगर आपको यहाँ पे 0 से लेके 10 तक का लूप चलाना है, 0 से 10 तक का, तो फिर रेंज में क्या दिया जाएगा, रेंज 0,11. 11 क्यों, क्योंकि हमको तो 10 तक चलाना है, तो 10 क्यों नहीं,
क्योंकि जो मेरा ये वाली वैल्यू है ये एक्सक्लूसिव होती है और जो ये वाली वैल्यू है ये इंक्लूसिव होती है। मीन्स 0 मेरा रेंज फंक्शन में आएगा लेकिन 11 नहीं आएगा, मतलब कि 11 -1 तक लूप चलेगा। फिर उसके बाद एक पैरामीटर और होता है, उसमें होता है कि आपको कितना बढ़ाना है, +1 +2 -1 -2, तो लेट्स से +1 प्लस इज नॉट मैंडेटरी 1। तो अब ये मेरा लूप 0 से लेके 10 तक चलेगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट मतलब आगे इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज करना पीछे। तो अब हम सिंटेक्स देख लिया, सारी चीज़ें समझ ली। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से फॉर मेरा कीवर्ड है, आई मेरा एक वेरिएबल है, इन मेरा मेंबर फंक्शन है, रेंज ये एक मेरा फंक्शन है। इसमें हम क्या कर देंगे, जो कि अभी समझाया। लेट्स से हमको 0 से 10 तक प्रिंट करना है। 0, 11 11 क्यों, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, 10 तक चलेगा। कॉमा 1 क्योंकि हमको एक वैल्यू बढ़ानी। कोलन, जैसे आप कोलन देंगे इंडेंटेशन आ जाएगा। अब आप मान लीजिए यहाँ प्रिंट कर दीजिए आई प्रिंट करेंगे। अब इसको सेव करो, रन करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। नाउ लेट्स से कि हमको 2 का इंक्रीमेंट करना है। मीन्स 0 से 11 तो प्रिंट हो लेकिन इवन नंबर प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, 2 इंक्रीमेंट करेंगे। 0 पहले प्रिंट करेगा, फिर 0 + 2 वो 2 प्रिंट करेगा। लेट्स सी 0 2 4 6 8 10। और अगर आप यहाँ पे थर्ड पैरामीटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा 1 ही लेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now while loop. How while loop work? What is the syntax of while loop? And one practical example. तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमको डेफिनाइट कंडीशन पता हो कि लूप कितने टाइम्स चलना है, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। और वाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमको कंडीशन ना पता हो। कुछ प्रोग्राम्स में हो सकता है कि हमको कंडीशन पता हो, पर कुछ प्रोग्राम्स में हमें कंडीशन नहीं पता होती है। जैसे कि डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है, किसी डिजिट से नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, तब हम वाइल लूप का यूज करेंगे, क्योंकि यूजर कितनी बड़ी डिजिट डाल सकता है, इट इज नॉट डिफाइंड। तब हम वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कंडीशन जो होती है वो स्टार्टिंग में ही चेक हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट द फॉर लूप विद द वाइल लूप यूज्ड when a condition need to be checked each iteration or to repeat a block of code forever. Let's see the practical example. Now first please see that what is the syntax of while loop. So the syntax of while loop is, इसमें while कीवर्ड का यूज होता है। ये मेरा while कीवर्ड है एंड देन पैरेंथेसिस में जो हमारी कंडीशन है, एंड देन कोलन। आफ्टर कोलन देयर इज द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस वाइल लूप। ये वाइल लूप का सिंटैक्स है, सिंपल सा सिंटैक्स है, बहुत ही इजी है। फॉर लूप का तो तब भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ये उसके कंपैरिजन में इजी है। वाइल लूप के लिए एक वाइल कीवर्ड यूज होगा, उसकी कंडीशन और सिंपली स्टेटमेंट्स। तो फिर
प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिए एक। लेट्स से हमने यूजर से इनपुट लिया नम में। आपको इनपुट नहीं पता कैसे लेते हैं तो फिर एक बार आप आई टैब पे वीडियो रिकमेंड हो रही है उसको देख सकते हैं, उससे आपका बेसिक्स और क्लियर हो जाएगा। num इज इक्वल्स टू इंट इनपुट। अब लेट्स से हमने while लूप चलाया और जब तक मेरा num बड़ा हो 0 से तब तक लूप चला दिया, तब तक लूप चलाया एंड देन कोलन। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, num, और num की वैल्यू कम करते गए, num इज इक्वल्स टू num माइनस 1। अब देखिए तो सेव कर लिया एंड देन नाउ रन इट F5। लेट्स से हमारा num की वैल्यू है 5, 5 4 3 2 1। जैसे ही मेरी num की वैल्यू इक्वल्स टू 0 के हुई वो लूप के बाहर आ गया। दिस इज हाउ while loop work। We are going to see break, continue and pass statement or keyword in Python। So let's start। break statement, break सिंपल सा वर्ड का मीनिंग क्या है, ब्रेक। ब्रेक मतलब किसी भी चीज को तोड़ना। ये ब्रेक कीवर्ड भी वही काम करता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, किसी भी चीज को तोड़ना। या लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि कोई हमारे पेन हो पेंसिल उसको तोड़ना, नहीं। यहाँ पे लूप्स को वो तोड़ेगा और बाहर आएगा, ब्रेक करेगा। लूप्स को कब ब्रेक करेगा, किसी कंडीशन पे, किसी सेगमेंटेशन पे, कहीं पे भी ब्रेक आप लगा सकते हैं। बट ये ब्रेक कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट पाइथन में और सभी लैंग्वेजेस में ओनली एंड ओनली हमारे लूप्स के साथ ही यूज हो सकते हैं। विदाउट लूप ये यूज नहीं होंगे। नेस्टेड लूप है उसमें भी यूज हो सकता है। अगर लेट्स से हमारा नेस्टेड लूप है मतलब कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो अगर लेट्स से जो हमारा इनर वाला लूप है उसके अंदर ब्रेक लगा है तो वो इनर वाले लूप से बाहर आएगा, लेकिन जो आउटर लूप है उसमें फिर उसका सर्कुलेशन चलेगा जैसे चलता है। ये होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट terminates the loop containing it, control of the program flow to the statement immediately after the body of the loop। ये था ब्रेक स्टेटमेंट। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी। कंटिन्यू, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड। कंटिन्यू किसी चीज को जारी रखना, बार बार कंटिन्यू, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहना, सेम वही मीनिंग होता है कंटिन्यू का हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी। ये भी लूप्स के साथ ही यूज होता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट आइटरेशन ओनली। अब देखिए लेट्स से हमारा कि लूप है उसमें 4 स्टेटमेंट है, जिसमें से कि पहले स्टेटमेंट के बाद कंटिन्यू लगा हुआ है। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट चला, सेकंड स्टेटमेंट मेरा कंटिन्यू था तो वो वापस ऊपर लूप पे चला जाएगा। जो नीचे के 3 स्टेटमेंट थे वो ट्रीट ही नहीं होंगे, वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इट स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट आइटरेशन ओनली। आगे हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेंगे। लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यू टू द ऑन विद द नेक्स्ट आइटरेशन। ये तो कंटिन्यू। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू पास। द पास स्टेटमेंट इन पाइथन is used when a statement is required syntactically but you do not want any command or code to execute। पास स्टेटमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये वर्ड क्या करता है, कैसे करता है। बेसिकली पास स्टेटमेंट एक तरह से, अगर हम बहुत ही इजी वर्ड में अपने आसपास के माहौल से कहें, ये एक अलार्म की तरह बिहेव करता है।
अलार्म की तरह बिहेव क्यों करता है? जैसे आपने मॉर्निंग में अलार्म लगाया, लेट्स से 7 o'clock का, 7 AM का, जब वो रिंग हुआ तो फिर आपका क्या मूवमेंट था? आपको उठना था। ऐसे ही पास स्टेटमेंट क्या करता है? पास, लेट्स से हमें कुछ करना है, हमने कोई फंक्शन बनाया, हमने कोई इफ का स्टेटमेंट लगाया। अभी हम लोग फंक्शन इन आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। फंक्शन पूरी पाइथन की सीरीज चली, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी पाइथन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो हमारा पास स्टेटमेंट है वो ये करता है कि लेट्स से हमने इफ में लगाया पास, अब हमें इन फ्यूचर वहाँ इफ में कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं उस कंडीशन पे, लेकिन अभी हमको उसका पता नहीं है कि वहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तब हम वहाँ पास का यूज करेंगे। तो पास क्या करेगा कि एज अ नल स्टेटमेंट ट्रीट होगा, एज अ नल स्टेटमेंट ट्रीट होगा, बट इन फ्यूचर वो हमको पता चल जाएगा कि इस पास स्टेटमेंट में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आने हैं। तो वो एज अ नल स्टेटमेंट नल ऑपरेशन की तरह बिहेव करता है। नथिंग हैपन व्हेन इट एग्जीक्यूट, और जब भी एग्जीक्यूट होगा तब कुछ नहीं होगा। अभी आपको सुनने में थोड़ा डिस्कैस्टिक सा लग रहा है, बट ये बहुत ही यूजफुल होता है जब आप हायर कोडिंग करते हैं। तो लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल। So now let's see break, continue and pass practical implementation. Let's say we have used for loop for I in range, let's say 6. 6 means 0 to 6, बाय डिफॉल्ट वो 0 से चलेगा और बाय डिफॉल्ट +1 होगा। इसमें 3 कंटेंट टाइप स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि हमने नहीं दिया, हमने सिर्फ एंडिंग दिया, तो बाकी सब बाय डिफॉल्ट +1 होगा। अब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिंपली आई, लेट्स से यस आई। अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं। लेट्स से ये इतने टाइम्स लूप चल रहा है, पर हमको क्या करना है, जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो लूप टर्मिनेट कर दे। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इफ अगर मेरी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 के है, 4 मेरा एक न्यूमेरिक है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, नो कीवर्ड, ये कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखें, और आई मेरा इंटीजर टाइप का ये, क्योंकि वो 0 1 2 3 4 5 से ही डील कर रहा है, तो ये इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हमने क्या करा, इसका इंडेंटेशन इसको दे दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 के होगी तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक कीवर्ड है, आप देख सकते हैं, जैसे फॉर कीवर्ड है, इन कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है, वो ऑरेंज लेटर्स में आ रहा है, और बाकी सब ये जो मेथड्स हैं रेंज और प्रिंट जो कि पर्पल कलर में आ रहा है, और आई मेरा कीवर्ड है, 6 मेरा न्यूमेरिक है जो कि ब्लैक कलर्स में आ रहा है। मैंने कोड के लिए आइडियली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका एक बार, अभी हम लोगों ने इसका आउटपुट देखा था, क्या प्रिंट कर रहा था, 0 1 2 3 4 5, पर अब आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3। जैसे ही 4 आएगा ब्रेक हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, 5 की चांस ही नहीं आएगा। लेट्स सी द आउटपुट, 0 1 2 3 4। जैसे ही 4 ट्रू हुआ
ब्रेक कर दिया तो लूप के बाहर आ गया। अब लेट्स से प्रिंट करना है, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का देखते हैं। कंटिन्यू, अब उसी जगह पे कंटिन्यू लगा दिया। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। मतलब ये तो कुछ भी कर ही नहीं रहा है, ये सेम वही काम कर रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करेगा। एक बार ट्राई रन देख लीजिए। 0 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट को आफ्टर कंटिन्यू लगा देंगे। 0 है, चला 1 पे, चला 2 पे, चला 3 पे, चला 4। जैसे ही 4 आएगा वो स्किप कर देगा हमारे अगले स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू क्या कर देगा, उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। 4 नहीं प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, 3 के बाद डायरेक्टली 5 है, जो कि हमने अभी आपको स्लाइड में दिखाया था कि हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जो कंटिन्यू कीवर्ड है जहाँ पे हमने उसको यूज कर रहा है, उसके बाद के जितने स्टेटमेंट्स होते हैं उसको स्किप कर देता है और वापस वो अपने आइटरेशन पे चला जाता है। वही हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी देख लिया। बहुत ही इजी कीवर्ड्स है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको इनका क्या असली मोटो है प्रोग्रामिंग में रखने का वो आपको पता चलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन वी आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब नाउ पास, अब पास कीवर्ड का यूज देख लेते हैं कि पास कीवर्ड क्या वर्क करता है। सो लेट्स से जब मेरी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 के है तो हम प्रिंट करना चाहेंगे हाई, ठीक। अब आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले तो इसका आउटपुट बताइए। 0 1 2 3 4, जैसे ही 4 होगा सबसे पहले प्रिंट करेगा हाई, देन 4, फिर 5। इसका आउटपुट एक बार देख लीजिए। वेट प्लीज, 0 1 2 3 देन हाई 4 5। अब हमको जब मेरी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 के होगी तब भी हमको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं, बट वो अभी हमको याद नहीं आ रहे, या अभी हमको पता नहीं है, या अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मतलब कि इन फ्यूचर हमको उसमें कुछ और अपेंड करना है, कुछ और करना है। इस कंडीशन के ट्रू होने पे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने हैं, लेकिन वो अभी हमको नहीं पता है। इन फ्यूचर हमको पता चलेगा तब हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे सिचुएशंस के लिए पास कीवर्ड यूज होता है। अब वो क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो पास मतलब कि अभी तो कुछ स्टेटमेंट है नहीं, तो एज नल स्टेटमेंट यूज होगा, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। अब लेट्स से कि ये इस इफ के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता करने के लिए लेट्स से हम प्रिंट कर देंगे $, प्रिंट $। अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। 0 1, जैसे ही 1 होगा, अब यहाँ पे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि हमने एलियास कर दिया पास से, ठीक है। देन प्रिंट $। अब ये $, प्रिंट कर देगा। $, प्रिंट करने से क्या पता चलेगा कि ये इस लूप के अंदर जा रहा है, पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं वो हमको पता चल जाएगा, सिर्फ हमने इसलिए लगाया है। सो लेट्स सी द आउटपुट। सी 0 $, 1 2 3 4 हाई 4 5। So this is how break, continue and pass statement work. These both statements, or we can say keywords, are
so easy in implementation and are more useful also. और सबसे पहले अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है पाइथन में वो नहीं देखा है, आई टैब पे वीडियो रिकमेंड हो रही है, प्लीज सबसे पहले आप उसको देख लीजिए. तो लेट्स स्टार्ट. द एंड parameter is used to append any string at the end of output of print statement in Python. Basically end जो पैरामीटर है, जो कीवर्ड है, वो करता क्या है. लेट्स से हमको प्रिंट स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट्स है उनको प्रिंट करना है, लेकिन उनके लास्ट में हमें मान लीजिए कोई कैरेक्टर डालना है. लेट्स से हमें कोई स्ट्रिंग अपेंड करनी है, उसी स्ट्रिंग में जो हम प्रिंट कर रहे हैं, उसी स्टेटमेंट में जो हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखे हुए हैं, तब हम एंड कीवर्ड का यूज करते हैं. अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तब और चीज समझ में आएगा. और दूसरी बात, जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो खुद ही एक न्यू लाइन होता है. मतलब कि जैसे अगर आपने C++ पढ़ी होगी, जावा वगैरह, तो फिर उसमें \n होता है. उसका क्या काम होता है, वो हमें नेक्स्ट लाइन में अपेंड करवाता है, नेक्स्ट लाइन में भेजता है. तो पाइथन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रिंट और ब्रेसेस लिखेंगे तो वो भी एज अ न्यू लाइन एक्ट करेगा. दिस मीन्स देयर आर नो नीड टू एक्सप्लिसिट स्पेसिफाई द एंड पैरामीटर. अब एक बार सेप का भी हम लोग देख ले क्या कॉन्सेप्ट वगैरह है, फिर उसके बाद दोनों का प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेंगे. एज द नेम सजेस्ट, सेप एंड मीन्स something printing in the last. Sep something printing in between the two statements which are acting like a separator, जो कि हमारे सेपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है दो स्टेटमेंट्स के बीच में. वही सेप का काम होता है उस सेपरेटर को लगाने के लिए. सेप कीवर्ड basically it act as a simple tool to modify the string by replacing all spaces inside strings with the specified separator as an input value to the sep keyword. बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है. एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा. सो लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल. सो नाउ लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एंड sep keyword. Let's say first we are seeing that what print statement do. Print, let's say हमने प्रिंट करा a एंड उसके बाद हमने डायरेक्ट प्रिंट और फिर हमने प्रिंट कर दिया b. इसका एक बार आउटपुट देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं. लेट्स से एंड sep f5 c. a प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सिर्फ प्रिंट था, और वो क्या करता है, एक्ट करता है ऐसा न्यू लाइन. तो a नेक्स्ट लाइन तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी नेक्स्ट लाइन हुआ क्योंकि वो प्रिंट स्टेटमेंट वर्क कर रहा है जो कि नेक्स्ट लाइन की तरह बिहेव करता है इन पाइथन. फिर b. अब एंड और सेप का वर्क देखते हैं. व्हाट हैपन, लेट्स से हमने वाइल का लूप चलाया, उसमें लेट्स से हमने एक वेरिएबल ले लिया जो i की वैल्यू 0 है, और हमने लूप चला दिया जब तक i छोटा है, i लेस देन 5, 0 1 2 3 4 कंडीशन ट्रू होगी. ठीक है, लेट्स से 6. जब तक हमारा i छोटा है 6 से छोटा है, तब तक लूप चलेगा. कोलन, उसके बाद हमने क्या करा, प्रिंट करा 6 नॉट 6 i. फिर i को इंक्रीमेंट भी करना है, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1. अब इसका आउटपुट देखते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. 0 1 2 3 4 5. अभी हमने इसीलिए प्रिंट स्टेटमेंट का एक बार ट्रायल देखा था कि आखिर प्रिंट स्टेटमेंट करता क्या है. तो देखिए,
मेरा ये जो लूप चला i लेस देन 6, इसमें i की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 0 थी, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी स्लैश एन नहीं लगाया। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इन पाइथन, यही स्लैश एन का वर्क करा, जिसने कि 0 प्रिंट करा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आया। C++, जावा में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्टली आपकी सेम ही लाइन में अपेंड होता जाता है। ये पाइथन का एक तरह से फीचर है। तो प्रिंट आई। अब हम एंड और सेप कीवर्ड का वर्किंग देखते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, इसको नेक्स्ट लाइन अवॉइड करनी है और सेम लाइन में अपेंड करते जाना है। तो हम यहाँ पे एंड कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड मतलब लास्ट में। अभी ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता चला जा रहा है, लेकिन अब हमको नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजना है। मतलब जैसे 0 प्रिंट करा, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। ठीक, मतलब कि 0 के एंड में वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, जो कि हमको अवॉइड करेंगे किससे? एंड कीवर्ड से। एंड कीवर्ड क्या करेगा? एंड सिंपल इज इक्वल्स टू, उसके बाद आपको जो भी एंड में देना है, लेट्स से स्पेस देनी है, @ देना है, हाइफन देना है, स्टार देना है, माइनस प्लस कोई भी सिंबल वगैरह देना है, वो आप दे दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में। लेट्स से हमको स्पेस देनी है, हमने स्पेस दे दी। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5। ये वर्किंग होती है एंड कीवर्ड की। ठीक, ऐसे एंड वर्क करता है। एंड कैसे वर्क करेगा? मतलब कि लास्ट में। अब सेट कीवर्ड यहाँ क्यों नहीं वर्क करेगा? यहाँ पे इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक लाइन में एक स्टेटमेंट है, वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। तो सेट कीवर्ड यहाँ पे वर्क ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कभी चांस ही नहीं मिलेगा कि दो सेपरेटर के बीच में, वो डायरेक्ट एंड लाइन में जा रहा है। एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं। लेट्स से हमने सेप में दे दिया @ डिफरेंट सिंबल दिया, जिससे पता चल रहा है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए, सेप कीवर्ड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट है। अब हमको सेप कीवर्ड की वर्किंग देखनी है। तो लेट्स से सेप मतलब कि सेपरेटर। तो एक स्टेटमेंट में कई स्टेटमेंट्स होने चाहिए, सबसे पहली बात। तो लेट्स से हमारे कई स्टेटमेंट हैं, हाई कॉमा गीक्स, हाउ not high geeks and डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब हम यहाँ पे सब कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक ही लाइन में हमारे 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, 3 स्टेटमेंट है मेरे एक ही लाइन में। तब फिर हम यहाँ पे सब कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब सब कीवर्ड का वर्किंग देखते हैं। लेट्स से सब इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे लेट्स से हैश। ठीक, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा? हाई गीक्स डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सेप मतलब दो स्टेटमेंट्स के बीच में सेपरेटर है हैश। तो अब क्या होगा? हाई हैश गीक्स हैश डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क। लेट्स सी, हाई हैश गीक्स हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब यहाँ पे एंड कीवर्ड वर्क कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में तो जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जाएगा, लेट्स से हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजना है, हमको वहां पे भी कुछ प्रिंट करना है। तो लेट्स से एंड कीवर्ड में हमने दे दिया हाई गीक्स, लेट्स से वी हैव गिवन $। अब क्या होगा? जो एंड होगा वहां पे डबल डॉलर का साइन आ जाएगा और बीच में जो सेपरेटर है वहां पे हैश ही रहेगा। डायग्राम देख लीजिए,
ये देखिए है हाई हैश गीक्स हैश डबल एक्सक्लेमेशन मार्क डॉलर।